सुबह 3 से 5 बजे के बीच उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में ये कार्य करें, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। इस गुप्त रहस्य को जानें। सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच उठने का महत्व वास्तव में बहुत गहरा है, विशेषकर भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपराओं में। इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह समय ध्यान, योग और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त है। इस दौरान वातावरण शुद्ध होता है, मन शांत और जागरूक रहता है और आत्मा आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने के लिए सबसे तैयार होती है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने और ध्यान या अन्य आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जिससे उसका दिन भर का कामकाज और सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। पुराने समय के महापुरुष और ऋषि मुनि इस समय का महत्व इसीलिए बताते थे क्योंकि यह समय आत्मानुशासन और आत्म साक्षात्कार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता था। आज की आधुनिक जीवन शैली में जहां देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना आम बात हो गई है, इस परंपरा का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन जो लोग इसे अपनाते हैं वे इसके लाभों को महसूस करते हैं। यह समय न केवल आत्मा को शुद्ध करता है, बल्कि मन की स्थिरता, शांति और संकल्प शक्ति को भी बढ़ाता है। आपने जो वीडियो देखा वह संभवतः इसी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस विशेष समय में किया गया ध्यान, पूजा या कोई भी सकारात्मक क्रिया आपके जीवन में अद्भुत परिणाम ला सकती है। यह समय साधारण से असाधारण बनने का समय है। जो जागता है वही पाता है और जो सोता है वह अवसर खो देता है। आपके द्वारा बताए गए विचार और प्रसंग ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को और अधिक गहराई से समझाते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त, जो सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है, इसे न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, बल्कि विज्ञान भी इस समय को अत्यंत लाभकारी मानता है। इस समय में वातावरण की शुद्धता और शांति हमारे मस्तिष्क को प्राकृतिक ऊर्जा से जोड़ती है। यह समय ऐसा होता है जब हमारी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्थिति सबसे अधिक अनुकूल होती है, जिससे ध्यान और प्रार्थना का प्रभाव अधिक होता है। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह जल्दी उठने से हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस समय किया गया ध्यान और मेडिटेशन न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह हमारी सोचने की क्षमता को भी तीव्र करता है, जिससे हम अधिक सकारात्मक और सफल जीवन जी सकते हैं। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर प्रार्थना या ध्यान करता है, वह धीरे धीरे अधिक स्थिर और बुद्धिमान बनता है। 21 दिनों तक यदि इस आदत को अपनाया जाए तो यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन सकती है और इससे आपके सपनों को साकार करने में ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी मदद करने लगती हैं। यह विधि न केवल आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देती है, बल्कि यह आपको जीवन में स्थिरता और सफलता की ओर भी ले जाती है। यह प्रसंग हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मा मुहूर्त का समय हमारे जीवन में अत्यधिक सकारात्मक बदलाव ला सकता है, यदि हम इसका सही ढंग से उपयोग करें। आपके द्वारा साझा किए गए प्रसंग में नारद जी और इंद्रदेव के बीच का संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। इसमें सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के महत्व को समझाने की कोशिश की गई है। प्रसंग इस प्रकार है। एक दिन नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। इंद्रदेव ने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, मैंने देखा है कि जो लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वे बहुत सुखी और संपन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मैं कल तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसके बाद नारद जी सीधे वृंदावन पहुँचे
जहां उन्होंने श्री कृष्ण को एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजाते हुए देखा। जब नारद जी श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया और पूछा, हे नारद मुनि, आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? किस बात की चिंता है? तब नारद जी ने कहा, हे भगवान, आज जब मैं आकाश मार्ग से बैकुंठ लोक की ओर जा रहा था तो रास्ते में मेरी मुलाकात इंद्रदेव से हुई। उन्होंने मुझसे पूछा कि जो लोग ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं वे इतने सुखी क्यों होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर बता सकें। यह प्रसंग इस बात को उजागर करता है कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का रहस्य बहुत गहरा और दिव्य है। श्री कृष्ण का इसमें उत्तर देना इस बात की ओर इशारा करता है कि इस समय का महत्व केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि जीवन में सुख और समृद्धि पाने के लिए भी बहुत बड़ा है। श्री कृष्ण संभवतः नारद जी को इस प्रश्न का उत्तर देंगे और ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को और स्पष्ट करेंगे। श्री कृष्ण जी ने नारद जी को जो कथा सुनाई वह ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को समझाने के लिए एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक लड़का रहता था जो अच्छा था, लेकिन उसकी एक खराब आदत थी। वह सुबह देर तक सोता रहता था। सुबह उसे उठाने के लिए परिवार के लोग अनेक प्रयास करते थे, लेकिन वह कभी सुबह 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह छोटा था तो परिवार ने सोचा कि वह बड़ा होने पर यह आदत छोड़ देगा, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उसकी यह आदत और भी गहरी होती चली गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी जल्दी नहीं उठ पाता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहते थे। वे सोचते थे कि अगर उनका बेटा सुबह जल्दी उठने लगे तो उसका जीवन सफल हो सकता है और वह अधिक खुश रह सकता है। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद लड़के की यह आदत नहीं बदली। श्री कृष्ण जी इस कथा के माध्यम से नारद जी को यह समझाने लगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का महत्व कितना बड़ा है। जो व्यक्ति इस समय में उठता है वह न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होता है, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का संचार भी होता है। इस कथा का उद्देश्य यह था कि जो लोग इस आदत को अपनाते हैं वे अपने जीवन में अद्वितीय सफलता और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी की यह कथा केवल नारद जी के प्रश्न का उत्तर ही नहीं देती, बल्कि यह समस्त मानव जाति को एक महत्वपूर्ण संदेश भी देती है। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का रहस्य जानने के बाद जो भी व्यक्ति इस अवसर को अपनाएगा उसका जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। इस कथा का आखिरी हिस्सा बेहद प्रेरणादायक है और जीवन में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प का महत्व बताता है। जब उस लड़के को यह एहसास हुआ कि वह अपने मित्रों की तुलना में जीवन में पीछे रह गया है और असफल हो रहा है, तो उसे गहरा दुख हुआ। उसने अपने पिता से इस बारे में पूछा और पिता ने उसे एक सन्यासी से मिलने की सलाह दी, यह कहते हुए कि सन्यासी के पास उसका सफलता का रहस्य है। लेकिन सन्यासी से मिलने का समय सुबह जल्दी होता था, जो लड़के के लिए एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि वह सुबह देर तक सोने का आदी था। पहली बार लड़के ने यह ठान लिया कि वह पूरी रात जागेगा और सुबह सन्यासी से मिलने जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद वह नींद के आगे हार गया। अगली सुबह जब वह उठा तो पता चला कि मिलने का समय समाप्त हो चुका था। उसके पिता ने उसे निराशा भरे शब्दों में कहा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा अगर वह अपनी इस आदत को नहीं बदलता। इस बात ने लड़के को अंदर से झकझोर दिया। उसने अपने आप को चुनौती दी और एक छोटी सी चोट अपने हाथ में कर ली, जिससे होने वाले दर्द ने उसे पूरी रात जगाए रखा। दर्द के कारण वह सो नहीं पाया और पहली बार उसने जीवन में सूर्योदय देखा। यह अनुभव उसके लिए जीवन बदलने वाला था।
इस घटना ने लड़के को सिखाया कि आत्मसंयम और अनुशासन का कितना महत्व है और यही आदतें उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का यह अनुभव न केवल उसके जीवन में बदलाव लाया, बल्कि यह भी सिखाया कि जीवन में बड़े बदलाव के लिए छोटी छोटी चुनौतियों का सामना करना और उन्हें पार करना कितना जरूरी है। श्री कृष्ण जी ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि सुबह जल्दी उठने, खासकर ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मकता आती है और वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। लड़के का यह संघर्ष और उसका दृढ़ संकल्प हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए अनुशासन और निरंतर प्रयास कितना महत्वपूर्ण है। सन्यासी ने लड़के को यह समझाने के लिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना क्यों इतना महत्वपूर्ण है, उसे गहरे अर्थ वाले शब्दों में बताया। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय होता है जब संसार की प्रकृति, वातावरण और सभी जीव जंतु शांति और संतुलन में होते हैं। यह समय अत्यधिक पवित्र और शुद्ध माना जाता है। इस समय में उठने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है, जिससे वह अपनी सभी नकारात्मकताओं से मुक्त हो सकता है। यह समय ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि उस समय मनुष्य की चेतना उच्चतम स्तर पर होती है और ब्रह्मांड की शक्तियां उसके साथ होती हैं। विज्ञान भी यह मानता है कि सुबह के समय हमारा दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय और ताजगी से भरा होता है। यह समय हमारे दिमाग की तरंगों को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, जिससे हम अपने विचारों और संकल्पों को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जो लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, वे जीवन में अनुशासन, दृढ़ संकल्प और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा संकल्प टूटना यह दर्शाता है कि तुमने अभी तक अपनी आदतों पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम असफल हो गए हो। असफलता एक सीखने का अवसर है। एक बार फिर से संकल्प करो और इस बार खुद को पूरी तरह से समर्पित करो। तुम्हारी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तुम अपने प्रयासों में कितने दृढ़ और निरंतर हो सकते हो। सन्यासी की यह बातें सुनकर लड़के के भीतर एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार हुआ। उसने फिर से संकल्प लिया कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। उसने महसूस किया कि सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आत्मनियंत्रण और अनुशासन है। इस बार उसने अपने संकल्प को निभाने का दृढ़ निश्चय किया और अगले 21 दिनों तक बिना किसी रुकावट के अपने कार्यों को पूरा किया। इस अनुभव ने लड़के को एक नया जीवन दृष्टिकोण दिया और उसने सीखा कि जीवन में अनुशासन और समय का महत्व क्या है। इस कथा के माध्यम से यह सिखाया गया कि सुबह जल्दी उठना, विशेषकर ब्रह्मा मुहूर्त में, सफलता की कुंजी है और यही वह मंत्र है जो किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफलता दिला सकता है। सन्यासी ने लड़के को रात को 4 पहरों में बांटने का विज्ञान समझाया और बताया कि हर काल का अपना महत्व होता है। उन्होंने कहा, रुद्रकाल शाम 6 बजे से 9 बजे तक, यह समय शाम का होता है जब दिन की समाप्ति और रात की शुरुआत होती है। इस समय के दौरान व्यक्ति को शांत रहकर अपने दिन के कार्यों का समापन करना चाहिए। राक्षस काल रात 9 बजे से 12 बजे तक, इस समय को राक्षसी प्रवृत्तियों का काल माना जाता है, जब नकारात्मकता और तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है। इस समय सोने से पहले व्यक्ति को किसी भी नकारात्मक विचारों और क्रियाओं से बचना चाहिए। गंधर्व काल रात 12 बजे से 3 बजे तक, यह समय स्वप्न और अचेतन मन के गतिविधियों का होता है। व्यक्ति इस समय गहरी नींद में होता है और मन स्वप्न लोक में विचरण करता है। मनोहर काल सुबह 3 बजे से 5 बजे तक, जिसे ब्रह्मा मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है, यह सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना जाता है, जब प्रकृति का सारा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होता है।
ब्रह्मा मुहूर्त को देवताओं का समय माना जाता है। इस समय में सभी नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं और सकारात्मक शक्तियां पूर्ण सक्रिय हो जाती हैं। यह वह समय होता है जब स्वयं परमात्मा की किरणें धरती पर पड़ती हैं और जो भी व्यक्ति इस समय जागृत रहता है उसे इन दिव्य किरणों का विशेष लाभ प्राप्त होता है। सन्यासी ने आगे कहा कि ब्रह्मा मुहूर्त में मनुष्य का मस्तिष्क पूरी तरह से खाली और शांत होता है। इस समय मन पर कोई विचारों का बोझ नहीं होता, जिससे इस समय किया गया अध्ययन और ध्यान अधिक प्रभावी होता है। यही कारण है कि विद्वान, साधक और ज्ञानी पुरुष इस समय को अपने अध्ययन और साधना के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में जब बिजली का कोई साधन नहीं था, लोग सूर्य अस्त होते ही अपने दिन का समापन करते थे और सूर्य उदय होते ही अपने दिन की शुरुआत। इस प्रकार उनका जीवन प्रकृति के साथ तालमेल में रहता था, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखता था। लड़के ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा, ठीक है, और उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर अपनी दिनचर्या को सकारात्मक रूप में बदलेगा। सन्यासी ने लड़के को ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व और उस समय किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने समझाया कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद व्यक्ति को क्या क्या करना चाहिए और कैसे इस समय का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। हथेलियों का दर्शन और आभार व्यक्त करना। सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। हथेलियों को देखकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने आपको आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिया। यह दिन की सकारात्मक शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण है। नित्य कर्म और स्नान। सुबह उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मन की शुद्धि के लिए भी आवश्यक है। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं, जिससे ध्यान और अन्य आध्यात्मिक क्रियाएं प्रभावी होती हैं। मेडिटेशन। ध्यान। ब्रह्मा मुहूर्त में मेडिटेशन करने से मन की शुद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह समय आत्मिक उन्नति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त होता है। मेडिटेशन की विधि। स्नान के बाद एक शुद्ध, शांत और हवादार स्थान पर बैठें। सुखासन में बैठकर रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। आंखें खोलकर या बंद करके 2-3 मिनट तक शांत रहें। इसके बाद अपने ध्यान को आज्ञा चक्र, दोनों भौहों के बीच स्थित स्थान पर केंद्रित करें। यह आत्मा का केंद्र माना जाता है। इस समय परमात्मा का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाओं को मन में दोहराएं। सांस को धीरे धीरे अंदर लें और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह प्रक्रिया आपके मनोकामनाओं को अवचेतन मन तक पहुंचाने में सहायक होती है। आज्ञा चक्र का सक्रिय होना। सन्यासी ने बताया कि ध्यान करने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो हमारी इच्छाएं और मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती हैं। यह चक्र मानसिक और आत्मिक शक्ति का केंद्र है और इस पर ध्यान केंद्रित करने से इच्छाएं अचेतन मन में स्थापित हो जाती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त का विशेष महत्व। यह समय परमात्मा की कृपा का समय होता है, जिसमें देवताओं की ऊर्जा और आशीर्वाद सक्रिय होते हैं। इस समय में ध्यान और प्रार्थना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। जो लोग इस समय जागकर ध्यान करते हैं, वे अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सफल होते हैं। सन्यासी की इन बातों को सुनकर लड़के ने प्रण किया कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर इन क्रियाओं का पालन करेगा, ताकि वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर सके और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। कहानी में जैसे ही लड़के ने 21 दिनों के संकल्प को पूरा किया और अनुशासन के साथ ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान करने की प्रक्रिया अपनाई, वह अपने अंदर अनुशासन, शांति और आत्मनियंत्रण की भावना को विकसित करने में सफल हो गया। जब वह सन्यासी के पास पहुंचा और सफल होने का मंत्र पूछा,
तो सन्यासी ने उसे बताया कि उसने जो पिछले 21 दिनों से किया है वही उसकी सफलता का असली मंत्र है। सन्यासी ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति ब्रह्मा मुहूर्त में ध्यान और मेडिटेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं वे कभी अपने जीवन में असफल नहीं होते। ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन और ध्यान की शक्ति ही उसे सफलता दिलाएगी। इसके बाद लड़के ने यह वादा किया कि वह जीवन भर ब्रह्मा मुहूर्त के नियमों का पालन करेगा और अपने जीवन के लक्ष्य और सफलता प्राप्त करेगा। इस ज्ञान को पाकर लड़का प्रसन्न हो गया और सन्यासी को धन्यवाद दिया। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि नारद जी ने श्री कृष्ण जी को धन्यवाद दिया और ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को समझने के बाद इंद्रदेव के पास जाकर इस ज्ञान को साझा किया। कहानी का संदेश यह है कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और ध्यान करना जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह समय आत्मशुद्धि, ध्यान और आत्मा की जागरूकता के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस समय में किए गए प्रयासों से व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और अपने भाग्य को बेहतर बना सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व पर जोर देने वाली इस कथा के अनुसार यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है। इस अवधि के दौरान भगवान स्वयं धरती पर आते हैं और अपने भक्तों की आत्माओं की सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि इस समय में जागकर परमात्मा का स्मरण और ध्यान करना अत्यंत लाभकारी होता है। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए और मन को सकारात्मकता और शांति की ओर केंद्रित करना चाहिए। यह समय इतना शुभ माना जाता है कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा जल्दी उठने की सलाह देते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही बिस्तर छोड़ देने से न केवल स्वास्थ्य बेहतर होता है बल्कि मानसिक क्षमता भी तेज होती है। ब्रह्मा मुहूर्त के दौरान किया गया ध्यान, पूजा और साधना मन और शरीर को शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। इस समय किए गए प्रयासों से व्यक्ति को दिव्य आशीर्वाद मिलता है और उसकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। इसलिए यह समय आध्यात्मिक साधना और ईश्वर से जुड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन में मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखते हुए सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त, जो सूर्यास्त के लगभग 3 घंटे पूर्व से लेकर सूर्य उगने के लगभग 1 घंटे तक की अवधि को शामिल करता है, को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय दिव्य और आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस समय की कुछ मुख्य विशेषताएं और लाभ निम्नलिखित हैं। 1. भविष्य और कार्य की पूर्ति। कामना की पूर्ति। ब्रह्मा मुहूर्त में अपने भविष्य और किसी भी कार्य की पूर्ति के लिए कामना रखने से यह मान्यता है कि इच्छाओं की पूर्ति होती है। यह समय परमात्मा के आशीर्वाद और शक्तियों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। 2. पढ़ाई और मानसिक विकास। ज्ञान की प्राप्ति। इस समय पढ़ाई करने से जानकारी दिमाग में अच्छी तरह से बैठती है। ब्रह्मा मुहूर्त में अध्ययन करने से ज्ञान की देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे शैक्षिक और मानसिक लाभ होता है। 3. धन और समृद्धि। दरिद्रता का नाश। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्मा मुहूर्त में उठते हैं उनके घर में दरिद्रता नहीं रहती और धन की देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस समय घर के लोगों को पवित्रता का ध्यान रखते हुए माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। 4. पवित्रता और शांति। गृह शांति। ब्रह्मा मुहूर्त में घर में पवित्रता और शांति बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस समय नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह घर के वातावरण को दूषित करता है और परेशानियों का कारण बन सकता है। 5. धार्मिक अनुष्ठान और उपासना। धार्मिक स्थल खुलना। ब्रह्मा मुहूर्त के समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और इस समय धार्मिक स्थलों के पट खोले जाते हैं।
यह समय ईश्वर की विशेष उपस्थिति और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर है। इस प्रकार ब्रह्मा मुहूर्त का पालन और इस समय की गतिविधियां न केवल मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लाभ पहुंचाती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और समृद्धि की ओर भी मार्गदर्शित करती है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय प्राचीन भारतीय परंपराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समय प्रातः सूर्योदय से पूर्व, विशेष रूप से सुबह 3:30 से 5 बजे तक होता है। इसे उठने और जागरूकता के लिए सबसे लाभकारी समय माना गया है। इसके कुछ प्रमुख लाभ और महत्व निम्नलिखित हैं। 1. स्वास्थ्य और स्फूर्ति। शारीरिक स्वास्थ्य। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से शरीर को उत्तम स्वास्थ्य लाभ मिलता है। इस समय की ताजगी और वायु का संपर्क स्वास्थ्य के लिए अमृत तुल्य होता है। यह वायु चंद्रमा से अमृत कणों से युक्त होती है, जो शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का संचार करती है। ऊर्जा का संचार। प्रातःकाल जल्दी उठने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जिससे दिन भर स्फूर्ति और सक्रियता बनी रहती है। 2. मानसिक और आत्मिक लाभ। मन की शांति। इस समय का ध्यान और ध्यान मेडिटेशन करने से मन शांत और एकाग्र होता है। इससे मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। सौंदर्य और बुद्धि। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने से सौंदर्य, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ब्रह्मा और देवताओं के प्रभाव को महसूस करने का अवसर प्रदान करता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान और पूजा। इस समय ध्यान और पूजा का विशेष महत्व है। इस अवधि में की गई पूजा और ध्यान विधियां परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का साधन बनती हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई साधना से इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आत्मा को शांति मिलती है। साक्षात्कार। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और भक्तों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। 4. दीर्घकालिक लाभ। दीर्घायु और सुख। प्रातः जल्दी उठने से व्यक्ति दीर्घायु और सुखी होता है। यह आदत दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सुख की ओर ले जाती है। नियमितता। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत से जीवन में अनुशासन और नियमितता आती है, जो आत्मविकास और जीवन की गुणवत्ता को सुधारती है। 5. प्राकृतिक तालमेल। प्राकृतिक समय। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय प्राकृतिक प्रकाश और वातावरण का तालमेल बनाकर रखा जाता है। इस समय उठकर जीवन को प्राकृतिक तरीके से जीना सरल होता है। सारांश। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना और इस समय का उपयोग करना जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक प्रभावी तरीका है। यह समय शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। यदि आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसके सकारात्मक प्रभावों का अनुभव करेंगे। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो, तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल बलवीर कोट्स पर नए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई वीडियोस की सूचनाएं सबसे पहले मिले। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में हर हर महादेव लिखें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों।